डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग भारत के भूगोल से संबंधित कुछ जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो भारत के भूगोल से संबंधित सबसे पहली जानकारी जो है ये भारत से संबंधित सामान्य परिचय को जानेंगे। तो सामान्य परिचय के अंतर्गत क्या क्या आएगा, आइए उन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया हमारा भारत का मैप हो गया। ये क्या हो गया, किसका ये मानचित्र है, तो हमारा प्यारा भारत का ये मानचित्र है। सबसे पहले जो है सामान्य जानकारी से संबंधित ये हमें देखना है कि भारत के जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से देश आते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस क्षेत्र में यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे पहला जो देश है हमारा, ये कौन आता है, ये आता है पाकिस्तान। अब इसके सटे हुए देश देखा जाए तो कौन है, ये हो गया पाकिस्तान। अब यहाँ से क्या है, ये किसका क्षेत्र है, ये आ जाता है अफ़गानिस्तान का। ये कौन सा क्षेत्र है, तो अफ़गानिस्तान, यानी देश का नाम हो गया अफ़गानिस्तान। अब इसके बाद इधर आया जाए, इधर में देखते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है ये आ जाता है चीन का क्षेत्र, ये हो गया चीन। अब यहाँ से देखा जाए ये जो भारत के जो ये उत्तर साइड जो हो गया ये कौन सा हो गया, ये नेपाल हो गया। यहाँ पर हम लोग बिहार के भी बारे में पढ़ते हैं कि बिहार के उत्तर में क्या है, तो उत्तर में नेपाल है, यही नेपाल है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो भारत का एक राज्य है सिक्किम, यहीं से देखा जाए इस क्षेत्र में जो आता है ये कौन सा पड़ोसी देश है, ये हो जाता है भूटान। ठीक है। अब इस साइड में आया जाए, इसमें देखते हैं तो इस साइड में क्या है, इसका नाम है यहाँ पर है म्यांमार। म्यांमार जिसको क्या है कि पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। अब इसके बाद आता है ये जो क्षेत्र है, ये जो दबा हुआ यहाँ पर जो क्षेत्र है ये आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश जो है ये हमारे देश का भी पहले एक अंग हुआ करता था। तो इस प्रकार कितने हो गए इसमें पड़ोसी देश, तो देखा जाए पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है। ये जो हो गया भारत को स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश हो गया। देखा जाए इसमें ये भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए पड़ोसी देश हो गया। कौन कौन हो गया, तो पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, फिर चीन हो गया, ये नेपाल हो गया, भूटान हो गया, फिर क्या है ये म्यांमार है और फिर यहाँ पर बांग्लादेश है। अब को क्या है कि भारत के जलीय क्षेत्र से जुड़े हुए, तो जल से जुड़े हुए पड़ोसी देश कौन कौन आता है, तो जल से जुड़े हुए पड़ोसी देश देखिए नीचे क्या है, हिंद महासागर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर श्रीलंका है। ठीक है, ये श्रीलंका है और इस साइड में क्या आता है, यहाँ पर मालदीव आता है। ठीक है ना, मालदीव। यही मालदीव और क्या है श्रीलंका जो है ये जलीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ पड़ोसी देश है। तो ये हो गया स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश कौन कौन हो गए, तो देखा जाए स्थल से जुड़े पड़ोसी देश, पड़ोसी देश कितने हो गए, देखा जाए ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ये हो गया 7। अब इसके बाद अगर पूछा जाए कि स्थल से भी और जल से भी जुड़ा हुआ, तो यहाँ पर देखा जाए इधर में क्या है, इधर में हो गया अरब सागर। ठीक है, इधर में हो गया अरब सागर और इधर में क्या है, इधर में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पर क्या देखना है कि ये जो हो गया पूरा जलीय क्षेत्र है, इधर ये भी पूरा जलीय क्षेत्र है। तो अब इस प्रकार समझा जाए कि स्थल को भी, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि ये स्थल को टच कर रहा है और इधर में जलीय क्षेत्र को भी टच कर रहा था। स्थल भी और जल भी, यानी वाटर और लैंड, ये जल को भी और भूमि को भी ये टच करने वाला कौन है, तो देखा जाए पाकिस्तान है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो बांग्लादेश है तो ये जलीय क्षेत्र है, तो यानी जल को भी छू रहा है और क्या है कि यहाँ पर ये स्थल को भी टच कर रहा है, तो यानी जल और स्थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश कौन हो गए, बांग्लादेश हो गया। अब इधर में आइए देखिए स्थल को भी यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है कि जल को भी छू रहा है, तो यानी जल को भी और स्थल को भी। ये कौन सा जगह है, कौन सा देश है, तो म्यांमार है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जल और स्थल से, जल और स्थल से जुड़े, स्थल से जुड़े पड़ोसी देश, इसमें कौन कौन आ जाएगा, पड़ोसी देश। इसमें मात्र 3 गो है।
अगर पूछेगा कि केवल जल से जुड़े हुए पड़ोसी देश, तो केवल जल से जुड़े हुए पड़ोसी देश कौन है? तो श्रीलंका और मालदीव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि केवल जल से जुड़े पड़ोसी देश, पड़ोसी देश कौन कौन है? तो इसमें दो है, मालदीव और श्रीलंका। अब इसके बाद परीक्षा में ये पूछा जाता है कि जो स्थल से जो जुड़ा हुआ देश है, जो स्थल से जुड़ा हुआ पड़ोसी देश है, वो जो सीमा रेखा बनाता है, तो कौन सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है और कौन सबसे कम सीमा रेखा बनाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये देखा जाए, पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान यहाँ से यहाँ तक जो है ये सीमा रेखा बनाता है। फिर अफ़गानिस्तान यहाँ से यहाँ बनाया, फिर चीन बनाया, नेपाल बनाया, भूटान है। तो इसमें सबसे लंबी सीमा रेखा कौन बना रहा है? तो इसमें सबसे लंबी सीमा रेखा जो होगा, स्थल से जुड़े हुए वे पड़ोसी देश जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, तो सबसे लंबी सीमा रेखा कौन होगा? ये बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश बनाता है। तो इसका 4096 किलोमीटर दूरी का ये सीमा रेखा बनाता है, जो सबसे लंबी है। हर परीक्षा में पूछा जाएगा कि स्थल से जुड़े हुए वह पड़ोसी देश कौन है भारत का जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो ये है कौन? बांग्लादेश। या इस तरह से पूछेगा कि बांग्लादेश भारत के साथ जो सीमा रेखा बनाता है वो उसकी दूरी या उसकी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 4096 किलोमीटर। और सबसे कम जो सीमा रेखा बनाने वाला जो है वो कौन सा देश है? तो ये है आपका अफ़गानिस्तान, जो मात्र 106 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा बनाता है। अब इसके बाद ये आता है, ये तो सीमा रेखा हो गया कि सबसे अधिक कौन बनाता है और सबसे कम कौन बनाता है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार आता है कि भारत के जो पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी देश के बीच यानी दो देशों के बीच जो सीमा रेखा बनता है वो सीमा रेखा का नाम क्या है, किसने बनाया और कब बनाया? तो देखा जाए, सबसे पहले ये देखना है कि अफ़गानिस्तान और भारत के बीच जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, तो यानी कहने का मतलब कि भारत और पाकिस्तान उस समय एक था। उस समय पाकिस्तान और भारत का विभाजन नहीं हुआ था। तो अंग्रेज़ों के द्वारा क्या किया गया था 1896 ईस्वी में? कब किया गया था? 1896 ईस्वी में। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच ये जो सीमा रेखा बन रहा है ना, ये किसके बीच बनाया गया था? तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच, जिसका नाम क्या था? डूरंड रेखा। ठीक है, डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा का निर्माण कब किया गया था? तो 1896 ईस्वी में भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में किया गया था। लेकिन उस समय कब? 1896 में, यानी कहने का मतलब जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब। उस समय भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो है ना ये रेखा, डूरंड रेखा, ये सीमा रेखा था। अब इसके बाद देखा जाए कि 1947 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो सीमा रेखा बना, इसका नाम था रेड क्लिफ। क्या नाम था? रेड क्लिफ। यानी सर रेड क्लिफ एक व्यक्ति थे, उसके द्वारा कहता है कि ये इस रेखा का निर्माण किया गया 1947 ईस्वी में, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तब क्या है कि इसका ना, इस सीमा रेखा का नाम क्या हो गया? रेड क्लिफ रेखा। और भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो सबसे पहले बना था वो क्या था? डूरंड रेखा। लेकिन अब क्या हो गया? अब जो ये डूरंड रेखा बन गया जो वर्तमान में जो है, तो वर्तमान में किसके बीच हो गया? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा हो गया। लेकिन पहले जो बना था वो किसके बीच था? तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच था। एक हो गया क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। एक और आता है देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है? सीमा रेखा बनता है। सीमा रेखा इसका है, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, जो मैकमोहन के दिशा निर्देश में 1914 ईस्वी में निर्माण किया गया। तो यानी भारत और चीन के बीच जो ये सीमा रेखा है, ये कौन सा जगह पर है? तो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में ये स्थित है। ये तो इस रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। जो क्या है? मैकमोहन के नेतृत्व में ये 1914 ईस्वी में इसका निर्माण किया जाता है। अब ये देखिए तीनों को याद किस प्रकार करना है। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम डू आपा, ठीक है ना, डू आपा, फिर क्या है? रे भापा, ठीक है, और
मैं चीभा। अब यहाँ पर देखा जाए डू आपा यानी डूरंड रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, और रे भापा तो रे का मतलब रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, और मैं चीभा तो मैं चीभा का मतलब क्या हो गया कि मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में है। तो डू आपा यानी डूरंड रेखा क्या है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। मैं चीभा यानी मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच में है, और रे पाभा या रे भापा, ठीक है ना, तो रे पाभा भी हो सकता है या रे भापा भी हो सकता है। रे का मतलब क्या हो गया, रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब हमें ये देखना है कि भारत में द्वीप कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि ये जो है ना, ये विंध्याचल पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत। अब विंध्याचल पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो भारत को कहिए कि ये दो भाग में बांटता है। उत्तर में हो गया क्या, उत्तरी भारत, क्या हो गया उत्तरी भारत, और नीचे क्या हो गया दक्षिणी भारत, ये हो गया दक्षिणी भारत। अब यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग प्रायद्वीपीय के नाम से भी जानते हैं, प्रायद्वीपीय। तो प्रायद्वीपीय का अर्थ क्या होता है, तो प्रायद्वीपीय का अर्थ ये होता है कि प्रायद्वीपीय वह भाग होता है जो तीन ओर जल से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर क्या है तीनों ओर, इधर में बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है, इधर में अरब सागर है। तो ये प्रायद्वीपीय क्या हो गया कि ये वह जगह होता है, वैसा स्थान जो तीन ओर जल से घिरा हुआ। इसमें एक शब्द और है द्वीप। तो द्वीप क्या होता है, तो द्वीप ऐसा जगह होता है जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। तो देखा जाए ये द्वीप कहाँ कहाँ है, जैसे यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी में, इधर में आइए तो इधर में क्या है अंडमान निकोबार द्वीप है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप है। ये अंडमान निकोबार द्वीप कैसा है, तो जिस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था उस समय क्या है कि काले पानी की सज़ा के लिए ये जो है ना अंडमान निकोबार द्वीप बहुत प्रसिद्ध था। इसके बाद फिर क्या है कि जो द्वीप है वो कहाँ कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में कितने प्रकार के द्वीप है, तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है ये है आपका 204 द्वीप है, ठीक है। और इधर अगर देखा जाए अरब सागर में, तो अरब सागर में कुल कितने द्वीप हैं, तो इसमें कुल 43 द्वीप है, ठीक है ना, इसमें कुल कितना है 43 द्वीप है। अगर पूछा जाए कि इसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों को मिलाकर के टोटल कितने द्वीप हैं, तो इसमें दोनों को मिलाकर के कितना हो जाएगा 204 और ये हो गया 43, यानी टोटल कितना हो गया 247 द्वीप है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन घुमा करके पूछा जाता है कि इसमें लक्षद्वीप में कितना द्वीप की संख्या है। अब यहाँ लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में है। जैसे यहाँ ये लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप में कितना है, तो लक्षद्वीप में केवल यहाँ पर 36 द्वीप पाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यही क्वेश्चन फरमा के पूछेगा कि लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो इसके पास केवल कितना है, तो 36 द्वीप है। लेकिन अगर अरब सागर में पूछेगा तो अरब सागर में कितना है, टोटल जो है ना ये टोटल मिला करके 43 है। अब यहाँ पर कुल द्वीपों की संख्या अगर पूछेगा तो 204 और कितना हो जाएगा 43, यानी 247 द्वीप है। इसके बाद फिर देखना है अब कि ये तो सीमा रेखा हो गया, स्थलीय सीमा रेखा हो गया, और फिर क्या है जलीय सीमा रेखा हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ और देख लेना है कि श्रीलंका और भारत के बीच जो है एक सीमा रेखा का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो जलीय सीमा रेखा का जो निर्माण हो रहा है ये मन्नार की खाड़ी के पास है। इसको हम लोग कहते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। तो पाक जल संधि अगर पूछा जाए तो पाक जल संधि कहाँ है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। ये मन्नार की खाड़ी के समीप में है। अब ये क्या है, पाक जल संधि, पाक का मतलब पाकिस्तान भी होता है, तो गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना। ये पाक जल संधि तो कहाँ है, तो ये श्रीलंका और भारत के बीच में है। ऐसा नहीं करना है कि पाकिस्तान की तरफ चल जाना है। ये पाक जल संधि ये दोनों के बीच की सीमा रेखा है। तो इस प्रकार आज की हम लोग सामान्य परिचय से संबंधित अनेक चीज़ को जाना। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, स्थल से जुड़े पड़ोसी देश कौन है, जल और स्थल दोनों से जुड़े हुए पड़ोसी देश कौन कौन है, सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, वो सीमा रेखा जो बनता है दोनों देश के बीच उसका नाम क्या है, किसने बनाया, कब बनाया, स्थल से जुड़े हुए जो पड़ोसी देश है, जो भारत के साथ जो स्थल से जुड़ता है तो सबसे लंबा सीमा रेखा कौन बनाता है, सबसे छोटा सीमा रेखा कौन बनाता है। अब इसके बाद जो है सामान्य परिचय से संबंधित कुछ अगले बात को लेकर के हम अगले वीडियो में आएंगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।